सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम हिमाचल प्रदेश में मंडी में आए हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम मंडी से ये सीधा प्रसारण हो रहा है। आज हम प्रश्न उत्तर लेने के मूड में हैं। ये जो साधनात्मक कोई भी प्रश्न हो कि हमें जैसे योग का अभ्यास करते हैं या आपके साधना में कोई विघ्न हो, वो हम प्रश्न उत्तर उसमें ले लेंगे। तो हमें करना क्या है, थोड़ा वो हम जानते ही हैं कि हमें अब सूक्ष्मता में जाना है। जो भी साधना है उसमें हमें बहुत सूक्ष्म अपनी बुद्धि को और सूक्ष्म करना है और सूक्ष्म करना है और सूक्ष्म करना है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है संसार में जुड़ी बाह्य मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। हमारा मैक्सिमम टाइम दुनिया में भी अंतर्मुखी वृत्ति हमारी नहीं, एकाग्र नहीं। जब एकाग्र नहीं होंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि हमें दिव्य बुद्धि जो है दिव्य दृष्टि से भी हो। डिवाइन इंटेलेक्ट इज सुपीरियर टू डिवाइन विजन। जो दिव्य दृष्टि है उससे भी दिव्य बुद्धि श्रेष्ठ है। तो हमें अभी यही देखना है कि हमारी वो बुद्धि, हाउ टू डिविनाइज आवर इंटेलेक्ट। हम अपनी बुद्धि को डिविनाइज कैसे करें, हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, पवित्र कैसे बनाएं। क्योंकि परमात्मा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? परमात्मा को पसंद है पवित्रता, परमात्मा को पसंद है दिव्यता। और जिसमें दिव्यता का सृजन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? देव, देव और देवी। तो देव और देवी दिव्यता के प्रतीक। जब दिव्यता आती है तो वो देवत्व आ जाता है। देवता, देवता जो है वो देने लगता है। देवता किसको कहते हैं? जो देने लगता है नेचुरली, जिससे अस्तित्व से, जिसके व्यक्तित्व से, जिसकी पर्सनैलिटी से हर क्षण ऊर्जा का संचार हो रहा है। कोई मिल रहा है तो एनर्जी का संचार, वाणी से ज्ञान का संचार, योग का संचार हर वक्त दे रहा है, 24 आवर दे रहा है। तो हम अपने भीतर ध्यान के कि हम मन से, वाणी से, कर्म से क्या सेवा और अपनी मन बुद्धि को कैसे हम डिविनाइज करते हैं, यही सबसे बड़ा काम है। और परमात्मा आया भी इसीलिए कि हमें पवित्र बनाने के लिए, निर्विकारी बनाने के लिए, निराकारी बनाने के लिए, निर्विकल्प। तो हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, उल्टी सुल्टी थॉट्स चलती हैं, वो थॉट्स टोटली स्टॉप हो जाएंगी। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ। कब तक ये काम करते रहो? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के पीछे कब तक, कब छोड़ोगे? तो इस वक्त हम उस वेला में से जब हमें निर्विकारिता में पूर्ण रूपेण जाना है। तो मैं चाहूंगा किसी का कोई भी प्रश्न हो वो कर सकते। जी, ज्ञान की समझ होते हुए भी हम श्रीमत को 100% फॉलो क्यों? ये दीपाली जी का मंडी से प्रश्न है कि ज्ञान की समझ होते हुए भी हम
श्रीमत को 100% फॉलो क्यों नहीं पाते? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी ब्राह्मणों का प्रश्न है, और जो भी संसार में साधक है, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन सबका ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, नॉलेज होती है, केवल नॉलेज से कल्याण नहीं होना है। क्योंकि नॉलेज तो, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको पता है कि सिगरेट के हर पैकेट पे लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस। सिगरेट अगर पिएंगे तो क्या होगा? आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ऐसे शराब के ऊपर भी लिखा होता है, लिकर के ऊपर, लिकर कोई लेगा तो इसकी इंजूरियस। ये ज्ञान तो हमें मिल गया, और यहाँ तक के लोग सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वालों को कैंसर तक दिखा देते, स्टिल दे आर डूइंग इट, फिर भी कर रहे हैं। ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान तो गवर्नमेंट ने लिख के भी दे दी, स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दी, स्टिल वी आर डूइंग इट। ऐसे ही हम लोगों के जो संस्कार हैं जन्म जन्मांतर, वो इतने कड़े हो गए हैं, वो केवल ज्ञान से चेंज नहीं। केवल ज्ञान से हम भगवान की हर बात को फॉलो नहीं कर सकते। वी नीड पावर टू इम्प्लीमेंट दैट पावर और टू ट्रांसलेट दैट नॉलेज इनटू एक्शन। अगर हम चाहते हैं कि वो ज्ञान कर्म में आए, उसके लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति। बिना शक्ति के ज्ञान को जीवन में लागू नहीं किया जा सकता। और वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति आएगी सर्वशक्तिवान से, ऑलमाइटी से, गॉड फादर से, जो सर्वशक्तिवान। जब तक हमें उसके साथ कनेक्शन जोड़ना नहीं आएगा, जैसे ये ट्यूब जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि कनेक्टेड है सोर्स से। इसी तरह जब तक हम उस सोर्स से, उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से, उस निराकार से, उस सत्यम शिवम सुंदर, उस सत श्री अकाल मूर्त से, उस सच्चिदानंद से नहीं जुड़ेंगे, ऑलमाइटी से नहीं जुड़ेंगे, तो माइट नहीं है। तो ज्ञान मतलब आप ये समझिए, नॉलेज एंड पावर बोथ शुड कंबाइन, दोनों को मिलना हो। केवल ज्ञान से कल्याण नहीं, और केवल शक्ति से भी कल्याण। अगर आपके हाथ में पावर आ जाए और बुद्धि ना हो, वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर भी डेंजरस है अगर ज्ञान ना हो। आज देख ही रहे हम संसार में, इसके हाथ में पावर आती है तो क्या क्या डैमेज कर सकता है। इसलिए ज्ञान और योग, जिसको बाबा कहता है, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। योग में कनेक्टिविटी विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, गॉड फादर। उससे जब हम जुड़ जाएंगे तो जो वो कहेगा वो हमारे जीवन में सहज भाव से, विदाउट एनी एफर्ट, वो हमारे जीवन में उतर जाएगा। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है कि ज्ञान होते हुए भी श्रीमत पर हम क्यों नहीं चल पाते, उसका कारण है लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ इनर स्ट्रेंथ, लैक ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी। कई बार ये है कि हम सोचते हैं कर लेंगे, हाफ हार्टेड। हम क्या करते हैं, हमारा पुरुषार्थ ऐसा है, हाफ हार्टेड, कर लिया ठीक, नहीं कर लिया, तो उसमें वो आग नहीं, वो लगन नहीं। तो अगर हम चाहते, ये भी एक जुनून चाहिए। जब वो जुनून होगा, अंदर भीतर आग हो प्रभु को मिलने की। कहते ना, एक बार कोई शिष्य गुरु के पास गया कि मुझे जो है ज्ञान चाहिए, तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं ज्ञान दे दूंगा। चलो, ज्ञान लेने से पहले पास में नदी है, इसमें ना स्नान कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है आपको ज्ञान। जैसे ही उसने, जो शिष्य बनने आया था, उसने डुबकी लगाई, उसने उसका सिर पकड़ ऐसे ऊपर से दबा दिया, तो वो
सोच में पड़ गया, वो ऐसे बाहर निकाले, वो नीचे दबाए। कहते ये गुरु है या कौन है? गुरु ऐसे होते हैं क्या? मुझे पानी में नीचे डुबोना चाहता है, एकदम बाहर निकला, फिर उसने छोड़, उसको लेसन देना चाहता। उसने पूछा, जब मैं तुम्हें दबाया तेरे मन में क्या आया, तुम क्या थे उसमें? कहता मुझे मेरे भीतर क्या था, इसी तरह मैं कितना भी जोर लगाना पड़े मेरे को एक सांस आ जाए। उसने कहा बस यही, जिस दिन तेरे अंदर ये होगा, जितना तुम्हें उस वक्त जोर लगाया एकदम, और मेरे दबाए हुए को भी तुमने वो कर, जिस दिन तेरे भीतर ये आग जाग जाएगी, तुम मेरे लिए इतने आतुर हो जाओगे, उसी क्षण मिल। तो अब हम अपने को देखें कि परमात्मा के लिए हमारे हृदय में कितना प्यार है, कितना जुनून है, कितनी लगन है। जितनी लगन होगी उतनी अगन भड़केगी। और बाबा कहता है अगन के अंदर सारे आपके आसुरी संस्कार, गलत वृत्तियां, सारा कुछ दग्ध हो, समाप्त, खत्म हो। इसलिए ज्ञान, नॉलेज एंड पावर, पावर विल कम थ्रू मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। भगवान ने उसकी विधि हमें बताई है। सोल कॉन्शियस होके ही गॉड कॉन्शियस। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, तब तक गॉड कॉन्शियस हो नहीं सकती। ऐसे स्थूल बन के बैठे रहोगे तो योग नहीं। इसलिए बाबा कहता है स्वमान में टिको, स्व में टिको, स्वरूप में टिको। जब हम उसमें टिक जाते हैं तो उससे मिलना आसान। तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे, जब जो भी ज्ञान में आया है शुरू में खूब पावर का, धीरे धीरे बाबा कहते हैं ना, पहले फुल अटेंशन, फिर रह जाता है अटेंशन, और फिर टेंशन। पहले जब कोई आता है ना ज्ञान में, खूब योग लगाता है, खूब अनुभव करता है, फिर सोचता है अरे ये इतने पुराने पुराने बैठे, इनको इतने साल लग गए, मैं तो बस बड़ी जल्दी सबसे आगे निकल जाऊंगा। कुछ कुछ समय बाद दूसरों की कमियां देख, अरे ये नहीं करते तो मुझे कौन सी जरूरत। तो हम लोग स्लैकनिंग में आ जाते हैं। तो इसलिए आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि ज्ञान और योग, ज्ञान और पावर, ज्ञान और इनर स्ट्रेंथ जब ये कंबाइन होंगे तो हम भगवान की श्रीमत पर टोटल स्पिरिट, उसकी स्पिरिट है, उसमें हम चल सकते। ओम शांति। और प्रश्न? जैसे कि टाइम तो हम अच्छी सी वाइब्रेशन में होते हैं, अदरवाइज भी उस टाइम एनवायरनमेंट वाइब्रेशन। पर जब दिन में हलचल होती है, जैसे हम काम के जाते हैं, उस टाइम हम अपने मन को कैसे योग में कैसे? डॉक्टर विशाल का प्रश्न है कि अमृत वेले हम सुबह उठते हैं, फिर मुरली सुनते हैं और हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। सुबह सुबह बिल्कुल सतोगुनी अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन में प्रवेश करते हैं, अपने क्रियाकलाप, अपने प्रोफेशन या घर के कामों में जब हम व्यस्त होते हैं, तो उस वक्त फिर हमारी वो अवस्था क्यों नहीं होती? इसका आंसर जो है ये है कि सुबह हम चारों तरफ से अपना ध्यान एक में ही फोकस कर रहे, लेकिन जैसे हम दिन में प्रवेश करते हैं, अपने अपने कामों पे जाते हैं, तो उस वक्त हम लोग अपने कामों में इतने व्यस्त या क्रियाकलाप में इतने व्यस्त और सारा दिन के लिए हमने अपना कोई मेंटल प्रोग्राम सेट, जबकि हमें इन एडवांस कई चीजों का पता है, जिनकी रूटीन मान लो जॉब है, उनको पता है मुझे किस वक्त क्या करना है। उस वक्त हमें ये देखना होगा
कि मैं वहां पे काम करते हुए समय कहाँ ऐसा है जहां मैं 10 मिनट 15 मिनट बीच में गायब हो जाऊं, बीच में हमें परमात्मा की तरफ से मिल जाए। बाबा भी कहते हैं ना कि तुम 1 घंटे में 1-2 मिनट तो कर सकते हो। तो हम लोग कंटिन्यूटी नहीं रखते। जब हम कंटिन्यूटी नहीं रखते, कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, सिंपल सी एक स्टेटमेंट, इफ देयर इज नो प्रोग्राम देयर इज नो प्रोग्रेस। जब प्रोग्राम नहीं बनाओगे किसी चीज का तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी। तो हम लोग सारा दिन के लिए कोई अपना प्रोग्राम बनाते नहीं, कोई चार्ट, हम अपना टाइम टेबल नहीं बनाते, और हम ये नहीं सोचते कि ये जब मेरे कर्म है, और भगवान ने हमें दूसरा आदेश क्या दिया, सिर्फ राजयोगी बनने का नहीं, कर्मयोगी का भी। अर्थकारवाल दिल यार, हाथ में काम हो और दिल में यार। आशिक मशूक को देखो, हवा उनका मिसाल देखो, हीरांजे को देखो, वो जो है कैसे याद कर लेते हैं, सारा कुछ करते हुए आज भी चाहे नकली प्रेमी, वो भी जो है उनको बार बार उनकी याद आती है। इस तरह से जैसे दुनियावी प्रेम है, अगर रूहानी प्रेम हो, इसलिए ना कई जगह दिखाते हैं भक्तों को बहुत आगे दिखाते हैं, क्योंकि भक्तों के दिल में क्या होता है, बहुत प्रेम। तो ज्ञान और प्रेम का सम्मिश्रण भी, ज्ञान कई बार क्या होता है, ज्ञानी शुष्क हो जाता, खुश्क हो जाता। भगवान क्या कहते हैं, आजकल बाबा की मुरलियां भी बाबा कहते हैं कि मुझे दिल वाले पसंद, दिमाग वाले दिमाग से बात करते हैं, दिमाग पे थोड़ी देर के लिए असर होता है, लेकिन जो दिल से बात करते हैं वो दिल तक पहुंचे। दिल में प्रेम है, प्रेम की भावना और ज्ञान दोनों मिलने चाहिए। इसके साथ साथ सेटिंग ऑफ योर प्रोग्राम, डेली का प्रोग्राम सेट कर, मैं कहाँ पे बीच में समय अपना निकाल सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, लंच ब्रेक होती है वहां पे हम अपना कर सकते हैं। बीच में कहीं मान लो कहीं कोई टीचर है पढ़ा रहा है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो गैप है, यहाँ से वहां जा रहा है, उस वक्त जुड़ सकता है, थोड़ा और टाइम एक्सटेंड, जितना यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर। कोई कट एंड राइट सोल्यूशन नहीं दे सकता। उसके लिए क्या है, आपको ही अपने लिए टाइम टेबल सेट करना होगा, अपना प्रोग्राम बनाना होगा, बीच बीच में से टाइम निकालना होगा, और या फिर वो हीर रांझे वाली स्थिति रखनी होगी, रांझे को हीर, हीर को रांझा, हर वक्त याद, कुछ भी कर रहे हैं। इस तरह से जब हमारे मन में भाव परमात्मा के लिए खूब प्रेम प्रेम जागेगा, तो योग पुरुषार्थ सब ऑटोमेटिक हो जाए। इंटेंस लव चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लव कितना है, तो सब प्रोग्राम सब कुछ बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रश्न जो है वो कर्म योग से, हम लोग ज्यादातर मेजॉरिटी फेलिंग इन कर्म, ज्यादातर मेजॉरिटी फेल कर्म। बाबा ने एक मुरली में भी, बच्चे कर्म में जाते हैं, कर्म में इतने डूब जाते हैं कि कर्म बंधन रूप हो जाता है, कर्म सजा रूप हो जाता है, वो कर्म बोझ हो गया। जबकि योगी का कर्म जो है बोझिल, अगर आप हो गए तो आपका बंधन बन गया। भगवान नहीं चाहता कि आपके कर्म आपके लिए बंधन बने। एक तो कर्म को साक्षी होकर देखो, जैसे मान लो माँ बाप है, बच्चों को पालने का काम, अगर वो उसको समझे मेरा बच्चा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश, उसकी आत्मा को कंट्रोल करने की, अगर समझे नहीं भगवान ने मुझे दी, केवी दात तेरी दाता, ये उसका दिया हुआ है, मेरा को रोल मिला है इसके फादर, इसकी मदर, भाई बहन। अगर हम उस भाव से करेंगे पालना उनकी, खुद का ना समझ के परमात्मा का, उसमें डिविनिटी आ जाए। इसलिए हर चीज में एक अपनी मेंटल स्थिति हमारी कैसी है,
वो अपने आप ही। और गीता का अगर प्रमाण ले, गीता में है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या कहा अर्जुन को? क्या कहा? योगस्थ कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, पहले योग में स्थित हो, फिर कर्म। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म कर, योग में स्थित हो। पहले जब जाते हो, कई लोगों को हमने देखा भक्ति मार्ग वाले, ऑफिस में आएंगे, टेबल पे बैठना है, बिजनेसमैन जाएंगे जो जिसको मानता है ऐसे कर, लेकिन उनको विधि नहीं पता। एक रूटीन है, सीखा हुआ भी ऐसे करना चाहिए, पूरा दिल नहीं लगा हुआ, लेकिन हाथ उठ जाते हैं क्योंकि। लेकिन एक होता है दिल से वही चीज, कर्म एक क्रिया रूप में, एक कर्म भाव से जुड़ा हुआ है। उन दोनों का फल भगवान अलग अलग। तो इसलिए कर्म में योग जो है फिक्स करना, योगस्थ गुरु करना, संगम त्यक्त्वा धनंजय। फिर कहा असंग होके कर्म कर, फंस के नहीं। ये साधना है। बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे। हम लोग क्या है कि उसमें कर्म में पूरी तरह डूब जाते, और कर्म फिर थकाने वाला हो जाए। अदरवाइज कर्म कभी थका नहीं सकता। कर्म थका रहा है, कर्म सजा रूप बन गया है, आप में धन्यता का भाव नहीं, ग्रेटिट्यूड नहीं। कई बार आप सोचते क्या स्यापा कर पड़ा, ठीक है, तो आप कर्म भी कर रहे हैं और रो भी रहे, तो क्या हुआ उससे? आपने कर्म भी किया, फल भी नहीं मिला, रो रो के कर रहे। अगर उसको धन्यता से करें, मान लो आश्रम, उसमें अगर हम इस भाव से, अरे भगवान मेरा कितना सुख है, भगवान के घर पर, गुरुद्वारों में देखो लोग कैसे सफाई, उतनी घर में नहीं, वही लोग घर में नहीं उतनी करते। इस भाव से परमात्मा, जब परमात्मा हर चीज में आगे आ जाएगा और हम डिटैच होकर कर्म, कर्म में भी फंस, कर्म के भी दृष्टा हो, कर्म के भी साक्षी हो, और कर्म श्रीमत के अनुसार। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। ये अगर आप करते हो और उसके बाद आपको सफलता मिलती है या असफलता, मान मिलता है, अपमान मिलता है, निंदा मिलती है, स्तुति मिलती, कुछ भी हो, समत्वम योग उच्यते, उन दोनों में समान हो जाता। किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की, कई बार तो भी रोता है, मैंने इतना किया, मेरा कोई एक्नॉलेज नहीं। बाबा कहते हैं जो मान सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सफलता हो असफलता, उन दोनों से ऊपर। समत्वम योग, बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड। आपका मन संतुलन में आ जाता है, कोई मान दे अपमान दे, दोनों में एक रस। सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग, समत्व में बैलेंस, स्थिर बुद्धि, एक रस। वो हमारी अभी जो हमारी साधना होनी चाहिए, बाबा की मुर्गे में क्या रहा है? एक रस, एक रस। किसी ने कुछ कहा, रोना, किसी ने तो बहुत बढ़िया, अच्छा। जैसे हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, हमारे अपना कुछ है ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि मेरी स्थिति क्या है, क्या दूसरों के कारण मैं अप्स एंड डाउन्स में आता हूँ, उससे ऊपर उठना है। अप्स एंड डाउन्स हमारी स्थिति में नहीं, उसके लिए बाबा ने रखा, हमें इकट्ठा क्यों रखा हो? क्योंकि यही पता लगता है मैं कितने पाती। कोई कहे मैं तो संत हूँ, मैं योगी हूँ, मैं फलाना हूँ, और किसी ने थोड़ा कुछ कहा, रोना शुरू कर दिया, वो हो गया, कैसे मान ले? संत और असंत में क्या फर्क है? संत और असंत में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? संत दोनों परिस्थितियों में एक रस, मान मिले अपमान, निंदा लाभ हानि, और जो संत है वो एक रस है, जो असंत है वो लाभ होगा
बड़ा खुश होगा, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। किसी दिन लॉस हो गया, घाटा पड़ गया, तो कोरोना शुरू। लेकिन जो संत है संतुष्ट। खुश हर हाल में खुशहाल। कोई पूछे क्या हाल चाल है तो क्या कहना है? खुशहाल मस्त चाल, खुशहाल मस्त चाल, या फरिश्तों जैसी चाल। तो ऐसे स्थिति में भी हमें जो है ना, इस स्थिति में ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। उसका क्या मतलब है? लेप, निर्लेप हो जाना। वैसे कहते हैं ना, निर्लेप नहीं आत्मा, लेकिन निर्लेप हो जाना है। किससे हो गए? साधना से। किससे हो गए? कर्म के साक्षी हो। कैसे हो गए? कर्म के डूअर नहीं बनना है। वहां आपके ईगो आ जाएगी। जहां ईगो होगी, अहम होगा, हौम्य होगी, वहां वहां रोगे। और जहां जहां श्रीमत होगी और आप इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, गॉड के इंस्ट्रूमेंट, आपके द्वारा भगवान काम कर, तो फिर आप सब कर बंधनों से, कर्मातीत, कर्म के बंधन से। ओम शांति। और कोई प्रश्न नहीं तो ओम शांति। सरलता का गुण क्या है? हाँ जी, सरलता का गुण क्या है? सरलता तो सिंपल है, सिंपल हो जाओ। नो कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स ना हो। हमारे अंदर जितना अहम होगा, जितनी मान शांति इच्छा होगी, उतना हम क्लिष्ट होते जाएंगे। और जितना कुछ कुछ नहीं, जैसे हैं, जैसे हैं, तो बाबा ने जैसे हमें कहा ऐसे हो जाओ, वो सरल रूप ही है। भगवान हमें जो देव रूप है वो सरल रूप, और जो अब हमने ओढ़े हुए रूप है, हम बहुरूपी हैं। अभी हम क्या है? बहुरूपी हैं। कभी काम के अधीन, कभी क्रोध के अधीन, कभी लोभ के अधीन, कभी मोह के अधीन, कभी अहंकार के अधीन, कभी ईर्ष्या के अधीन, कभी द्वेष के, इतनी चीजों के अधीन। इन सब से जब परे हो जाए तो सरल है, सिंपल है। जैसे है तो गुरबाणी गुरुद्वारा में बोलते हैं, चंगे मंदे जैसे भी हैं तेरे, ऐसा। तो हम सरल तभी हो सकते हैं कि हर प्रकार की चतुराई छोड़, क्लेवरनेस ऑफ माइंड। हम बड़े कई बार होते हैं ना, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको सेट कर दिया, कभी इसको खुश करने में, कभी उसको खुश करने में लगे। खुश किसको करता है? भगवान खुश तो सब खुश। हाथी के पाँव में सबका पाँव, कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, उसको पकड़ो ना। सारे देवी देवता अगर लोग पकड़ते हैं, वो इस देवी पे जा रहे, कभी उस देवता पे जा रहे। यहाँ पे भी कितनी देवियां देवता, शिव के भी कितने हैं ना। एक एक को कहाँ पत्तों को पानी देते हो? जड़ में पानी दे दो, कदम बात सारे वृक्ष को पहुंच जाए। दोस्ती रखनी है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से रखो। सारे काम सिर्फ इतना कहना पड़ेगा जो मुझे जानते हैं, मेरे करीब भी हमारे घर की बात, तो सारे काम आपके हो जाए। भगवान हम इससे ज्यादा करीबी कोई है? परमात्मा से ज्यादा करीबी कोई है? बाकी तो सारे एक जन्म के अभी साथ नहीं है पूरा, और किस वक्त छटक जाए पता नहीं। जो अंतरंग संबंध है, जिससे जन्म जन्मांतर का संबंध, जो हर जन्म में चल रहा है, उसको पकड़ लेना। और वो तो सरल है। भगवान कैसा है? सबसे सिंपल कौन है? परमात्मा। उसको छल कपट का पता ही नहीं, हेरा फेरी का पता ही नहीं। सारी हेरा फेरियां कहाँ है? हम लोग बड़ी चतुराइयां, हेरा फेरियां ये हम करते हैं। जिस दिन ये छूट जाएंगी, भगवान हाजरा हजूर है, हाजरा हजूर, जाहिरा जरूर, ऐसा है। तो जितने हम ये सारी चीजें जो उल्टी पुल्टी हमने ओढ़ रखी, इनको छोड़ देंगे, हमारा बहुत सिंपल सरल, सत्य, सत्य भी सरल है। देखो, झूठ के लिए लंबा चौड़ा विस्तार,
सत्य के लिए क्या है? बाबा ने आके सिंपल सी बातें बताई। हम 7 दिन में, वो 7 दिन की भी जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं 1 सेकंड। राजा जनक को कितनी देर का ज्ञान? 1 सेकंड का। वो सरल है, सत्य सरल है। जितने सत्य के करीब जाएंगे, सतोगुणी होंगे, उतने सरल होंगे। जितना रजोतमो में होंगे उतने गड़बड़। तो जितना सतोगुण बढ़ेगा, सत्यता बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी, उतनी सरलता। जब तक ये नहीं है तब तक सरलता हो नहीं सकती। इसलिए हमें बिल्कुल सीधे सरल स्पष्ट हो जाना। बाबा भी कहते हैं ना, मेरे सामने स्पष्ट। ऐसे उसके सामने सब स्पष्ट है। भगवान को आप बताओ ना बताओ, लेकिन फिर भी एक विधान रखा, विधि रखी है। जो भी है, जैसे रात को सोते हो बता के सो। ऐसे नहीं कि उसको पता नहीं। क्रिश्चियन लोग कन्फेशन करते, संडे वाले दिन क्या करेंगे? हफ्ते में उन्होंने जो भी गलतियां की, जाके ईसा मसीह के सामने अपनी सारी गलतियां बता, कोई लिख के, कोई बोल के, उनको बता के फिर हल्के हो जाए। ऐसे हमें भी कुछ भी छिपाना नहीं, भगवान से कुछ भी छिपाना नहीं। कहते हैं ना, भगवान दरवाजा तो वैसे भी खोल दे, लेकिन वो कहता है नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन। नॉक तो आपको करना, तभी आप वो दरवाजा। ये विधान है। बच्चा रोएगा, माँ दूध पिलाएगी, है ना? इसलिए पुरुषार्थ जरूरी है। नॉक द डोर का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, हमें बहुत थोड़ा करना। बाबा कहता है तुम एक कदम चलो, मैं 1000 कदम। है ना? ऐसे बच्चे के लिए माँ बाप क्या नहीं करते। इसलिए हमें उससे जुड़ जाना है। वो सिंपल है, सरल है, सत्य सिंपल है, सरल है, पवित्रता सरल है, सिंपल। जितने पवित्र होंगे, सत्य के करीब होंगे, उतने हम सरल होंगे, सिंपल होंगे। कोई ठगी बदमाशी नहीं। ओम शांति। बॉम्बे से कपिल मकीजा जी ने हाथ खड़ा किया। ओम शांति अंकल जी। ओम शांति शांति। अंकल जी बहुत ही अच्छा आप सेशन लिया, बहुत शुक्राने। आपने ज्ञान और योग के जो आंसर दिए बहुत हेल्पफुल हैं। समता की आपने बात कही, संत असंत का डिफरेंस बहुत अच्छा है। डॉक्टर आलोक के क्वेश्चन का आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। मेरा जी। आवाज आ रहा है उधर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। जी अंकल जी, ज्ञान थोड़ा एक गाइडेंस चाहिए था कि जैसा आपने बताया था मुरली में कि ज्ञान योग धारणा सेवा, जी। धारणा में क्या भगवान तो अपरंपार है, हम कैसे उनकी क्वालिटीज धारण करें, कैसे प्लान करें और कैसे देखें कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, उस पर अगर आप थोड़ा गाइडेंस करेंगे तो अच्छा हो। जब हम धारणा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें आता है, हम यहाँ मुख्य रूप से जो कहते हैं वो है दिव्य गुणों की धारणा, कल्चरिंग ऑफ द डिवाइन वर्चुअस, इनकलकेशन ऑफ डिवाइन वर्चुअस। जो दिव्य गुण है, जैसे मधुरता है, आप जिससे भी व्यवहार करें मिठास से बोलें, पवित्रता है, सहनशीलता है, अंतर्मुखता है, केयरफुलनेस है, ये जितने गुण हैं, धैर्यता है, सहनशीलता है, ये सारे गुणों की धारणा हम लोगों को करनी है। क्योंकि जितना हम धारण करेंगे उतना देवत्व के नजदीक है। दिव्य गुण क्यों कहा? डिवाइन वर्च्यूज, मैंने देवताई लक्षण। जब हम देवताई लक्षणों को धारण करेंगे तो जिंदगी के अंदर मौज बन जाएगी। धारणा करने के लिए मैंने पहले भी बताया फर्स्ट में कि उसके लिए नॉलेज के साथ साथ पावर चाहिए। कोई भी, चाहे ज्ञान की धारणा हो, गुणों की धारणा हो, शक्तियों की धारणा हो, सारों के लिए हमें जो है इनर स्ट्रेंथ चाहिए। और वो जब हमारे भीतर योग से बढ़ती चली जाएगी, हम अपना एक सिस्टम बनाए रोज का, जैसे ना योगिक लाइफस्टाइल। जब हमारा यौगिक लाइफस्टाइल होगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा। अगर हम एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, योगिक डिसिप्लिन में, योग के डिसिप्लिन में, साधनात्मक डिसिप्लिन, तो हमारे जो जीवन में ऑटोमेटिकली धारणा होने लगती
धारणा इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम लोगों के अंदर शक्ति की कमी है। तो ज्ञान, गुण और शक्तियां तीनों जब मिल जाएंगी तो जिंदगी में मौज हो जाएगी और जो भी हम सुनते हैं वो धारण हो जाएगा। ओम ओम शांति। शुक्राने। मीरा बहन प्रश्न पूछ रहे थे तो बोलो आप। बताइए प्रश्न। बहुत अच्छा। जो प्रोग्रामिंग है वो मस्ट है क्योंकि हमें दो चीजों को मैनेज करना है जिंदगी में। ये समझ लो कि मूल सूत्र है वो है टाइम एंड माइंड। दो चीजों को मैनेज करना है। भगवान ने सबको बराबर टाइम दिया है 24 घंटे। उसमें कोई प्रधानमंत्री हो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, एक उसमें उसी में पुरुषार्थ करके महान हो जाता है और एक उसी में गलतियां करके वो क्रिमिनल बन जाता है। सो टाइम वही है सबके पास, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, जैसे मैंने टाइम टेबल की बात की, उसके लिए चाहिए हमें माइंड। माइंड का मतलब क्या है? संकल्प। हम 24 घंटे में 50-60 हजार थॉट्स आती है हमारे दिमाग में, 50-60 हजार। अब आपका जो प्रश्न है उससे लगता है कि आपको जो है कुछ ऐसी इनर जो है प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो कि मैं दिन में काम नहीं कर पाती। उसका काम नहीं कर पाती तो गुजारा कैसे चल रहा है, सवाल ये है ना। तो उसके लिए बाबा ने हमें बताया है पहले तो हम अच्छे से जो है सत्संग करें, जो ईश्वरीय धारणाएं हैं, जो डिसिप्लिन है, जो नियम है, उसको धारण करें जिंदगी में। जब वो नियम धारण होंगे तो आपका अंदर एक उत्साह आएगा। अभी लगता है कि आप हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना है, माइंड को कैसे मैनेज। यहाँ हम राजयोग द्वारा माइंड मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। तो हमें माइंड को जब मैनेज करना सीख जाएंगे, थॉट्स का मैनेजमेंट हो जाएगा, तो उस वक्त हमारा अपने आप फीलिंग्स का, इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का हमें मैनेज करना आ जाएगा। नहीं तो कई लोग हमें कई बार ना इमोशनल फूल भी बना देते हैं। हमें इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कई बार हम सेंटिमेंट्स में आके रोना शुरू कर देते हैं, उनसे कैसे ऊपर उठना है। भगवान हमें महावीर के रूप में देखना है, कमजोरों के रूप में नहीं। पंजाबी में पता क्या कहते हैं कि दुनिया मंदी जोरानो, इथे था नहीं कमजोरानो। ये दुनिया किसको मानते? जो शक्तिशाली, उसकी पूजा है। जो कमजोर है उसको सारे कोई पूछते। भगवान कैसे चाहता है बच्चे? माँ बाप कैसे बच्चे चाहते हैं? लंगड़े लूले हो या हष्ट पुष्ट हो? माँ बाप को कौन से बच्चे अच्छे? हष्ट पुष्ट हो। तो भगवान को भी कौन से बच्चे अच्छे लगते? मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनकी फीलिंग्स पवित्र है, ऐसे बच्चे भगवान को। तो जो आपके अंदर एक हतोत्साहित ना है तभी टूटेगा जब योगियों की संगत में आओ। जो साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, उनकी संगत में आओ। ये जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी या आपने जो इस हार्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट शो की है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो टाइम और माइंड को मैनेज करना सीखना है तो आश्रम पे आते रहो, बहनों से मिलो और अपनी समस्याओं का समाधान। ओम। किसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए सभी साइलेंस में जाएंगे। सभी
अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके भ्रिकुटी में उपस्थित हो जाएं। मस्तक के बीच में मस्तक मणि चमक रही है, उसका दर्शन करें। बिटवीन द आईब्रोज शांत स्वरूप आत्मा, experience the silence within. I am a peaceful soul. मुझे हर हाल में शांत रहना है, कुछ भी हो जाए शांत नहीं। कैसे समझो परम पिता परमात्मा की किरणें हम सब पर पड़ रही हैं। वो ज्ञान सूर्य परमेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी लाइट और वाइट हम सब आत्माओं पर पड़ रही है। हमें इनर्जाइज करे, डिविनाइज करे। मन के सामने ज्योति पुंज परमात्मा, रोशनी की रोशनी, प्रकाश की प्रकाश, ये शरीर भी प्रकाश, ये शरीर भी रोशनी, विशिष्ट रोशनी की परमात्मा की लाइट और वाइट का पिरामिड मेरे चारों तरफ। मैं सुरक्षा कवच की तरह, मैं गॉडली शील्ड की, जैसे कोरोना के लिए कोविशील्ड, ऐसे विकारों से सुरक्षा, गॉडली शील्ड ओढ़ लो। चारों तरफ रोशनी, मैं प्रोटेक्शन के अंदर, मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच, गॉड रेस, सुरक्षा कवच। मन ठहर गया है, बुद्धि ठहर गई, मन शांत, विचार शांत, आनंद की अनुभूति। तीन बार सभी ओम का अभ्यास करें। शांति शांति शांति।
सभी दोनों हाथ अपने रख करके शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा हो, दर्द हो, अपने हाथ वहां छू सकते हैं। इस वक्त आपके हाथों में ऐसी किरणें हैं, ऐसी शक्ति है, हीलिंग पावर है कि आप कहीं भी लगाओगे तो धीरे धीरे वो रोग खत्म हो। तो इसलिए जब भी योग करो इसके बाद आपने जहाँ कहीं किसको प्रॉब्लम हो वहाँ उसको छू सकता है, दूसरों को भी हम हीलिंग टच दे सकते हैं। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।